बहुत पुराने वक्त की बात है। जंगल के पास बसे एक गांव में गोविंद नामक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोविंद पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ बाहर नहीं जा सकता था। इस वजह से उसने गांव में छोटे से लड्डुओं का दुकान खोल लिया था। उसकी लड्डू पूरे गांव में मशहूर थी। हर त्योहार में उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती थी। गोविंद की दुकान में चंदन बाबू नाम का लड़का भी काम करता था। चंदन उसके दुकान में कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन चंदन गोविंद के इस तरक्की से जलता था। एक दिन की बात है, चंदन ने गोविंद से कहा, मालिक अब मैं काम नहीं कर सकता। गोविंद ने बोला, क्या हुआ चंदन? मालिक, मैंने बोला ना मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है चंदन, तुम्हारी इच्छा। चंदन ने अपनी कमाई के पैसे लिए और वहाँ से चला गया। कुछ दिन तक चंदन का कुछ पता नहीं चला। एक दिन गोविंद को पता चला कि चंदन दूसरी गली में लड्डू 5 रुपए में बेच रहा है। गोविंद यह सुन सोच में पड़ गया। चंदन के दुकान के पास गया तो वहाँ लिखा था 5 रुपए में एक डिब्बा लड्डू। गोविंद को शक हुआ। गोविंद उस जगह में पहुंचा जहां से चंदन लड्डू लाता था। गोविंद ने देखा कि लड्डू खराब और बहुत पुराने हैं। चंदन उसमें मिठास मिला के उसको शुद्ध कर रहा है। गोविंद ने गांव के कुछ लोगों को लेकर उस जगह में गया, सभी को उसका कारनामा दिखाया। गांव वाले अंदर गए, चंदन को खूब पिटा और चंदन की दुकान भी गांव से हटवा दी। इस तरह अब गोविंद शुद्ध और स्वच्छ लड्डू बेचकर अपने गांव में और अधिक नाम कामयाब और खूब अमीर बन गया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और चंद पैसों के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इससे हमें और दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। हमें ईमानदार के साथ जीना चाहिए।